मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्या इलानी। और आज मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक। फंजाई के लिए डिमांड आई थी और बच्चों तुम लोगों ने डिमांड ये भी की थी कि ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाइए मैम। तो बच्चों उसके लिए भी तुम मुझे पर्टिकुलर टॉपिक बताओ कि कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं वही वाला टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगी। क्लियर है? तो अब हम लोग आज देखते हैं न्यू टॉपिक, बिकॉज हमने प्रीवियस टॉपिक टिश्यू कंप्लीट किया। आई होप कि आपको टिश्यू एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैं लेके आ रही हूँ आपके सामने न्यू टॉपिक फंजाई, ठीक है। और आगे भी जो भी टॉपिक आप करना चाहते हैं, और वो बच्चे जो कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनको भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उनसे भी ये पूछिए कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप मुझे बताइए, आई कैन क्लियर। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई। तो बच्चों फंजाई जो है, फंजाई क्या है? दिस इज अ किंगडम। ये क्या है? एक किंगडम है। अब तुम कहोगे किंगडम क्या होता है? तो बच्चों अगर मैं बात करूं इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको हमको अगर उनकी स्टडी करनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा, उनका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर। तो अगर बात करूं मैं किंगडम की, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? किंगडम है, ठीक है। तो टोटल अपने वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको टोटल कितने किंगडम में रखा गया है? 5 किंगडम में। क्लियर है? कितने किंगडम में रखा गया है? 5 किंगडम में रखा गया है। फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी और फिफ्थ है एनिमेलिया। ठीक है। अब बेटा इसको हिंदी में देखो तो मोनेरा मोनेरा, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, फंजाई मतलब फंजाई, और प्लांटी मतलब क्या? पादप जगत, एनिमेलिया मतलब क्या? जंतु जगत। तो ये टोटल क्या है? 5 किंगडम है जिसमें संसार के सारे जीव आ जाते हैं। क्लियर है? तो बेटा अगर मैं बात करूं ऐसे ही क्यों रखा, पहले एनिमेलिया क्यों नहीं, फिर प्लांटी क्यों नहीं? मैम आपने ऐसे क्यों जमाया है? इसका रीजन ये बेटा, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे पहले आए, जो प्रिमिटिव है, उनको पहले रखा है, और जो एडवांस है वो किंगडम हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा किंगडम? फंजाई किंगडम। तो बेटा पहले तो मैं ये बता दूं कि फंजाई के जनरल बेसिक फीचर क्या होते हैं। बेसिक फीचर ये होते हैं कि फंजाई एक यूकैरियोटिक और मल्टी सेल्यूलर किंगडम है, जिसमें आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि संगठन है, संगठन आपको मिल सकता है। कोशिकीय प्रकार का संगठन भी मिल सकता है। कोशिकीय प्रकार का संगठन का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें कोशिका का बना हुआ शरीर हो, यानी सेल से बनाई हुई बॉडी हो। लेकिन अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई में कैसा संगठन मिलता है? फंजाई में मिलता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसकी जो बॉडी है उसमें कैसा संगठन है? उत्तकीय संगठन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कैसा संगठन है? उत्तक स्तर संगठन मिलेगा आपको किसमें? फंजाई में। क्लियर है? और टिश्यू जो है यानी उत्तक मिलेंगे इसमें, और उत्तक भी कैसे मिलते हैं? लूजली बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली बाउंडेड, यानी ढीले बंधे हुए मिलते हैं। क्लियर है? ढीले बंधे हुए क्या मिलेंगे आपको? इसमें टिश्यू मिलेंगे। क्लियर है? अगर बात करूं फंजाई की, तो फंजाई का सामान्य शरीर कैसा होता है? धागे नुमा होता है। कैसा होता है? धागे नुमा होता है। इन धागों को क्या कहते हैं? इन धागों को कहते हैं हाइफी। ये 4 धागे मैंने बनाए, ऐसे हजारों लाखों धागे होंगे किसमें? फंजाई में। एक धागे को क्या कहेंगे हम लोग? एक धागे को कहते हैं हाइफी। क्लियर है? ये जो हाइफी है, ये हाइफी हो सकता है इसमें विभाजन
प्रेजेंट हो या विभाजन एब्सेंट हो, यानी कि सेप्टा जो है सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। अगर इसमें सेप्टा प्रेजेंट है तो इस हाइफी को हम लोग क्या कह देते हैं, सेप्टेट हाइफी। क्या कह देते हैं, सेप्टेट हाइफी। और अगर सेप्टा एब्सेंट है तो हम इसे क्या कह देते हैं, यानी पट इसमें है ही नहीं, तो पट नहीं है तो हम क्या कह देते हैं इसको, असेप्टेट हाइफी। क्या कह देते हैं, असेप्टेट हाइफी। बोलो बात समझ में आई थी। और ये जो सारे दागे हैं, ये आपको बहुत सारे धागे दिख रहे हैं, ऐसे ही धागों से मिलके कौन बना होगा, ऐसे धागों से मिलके बनती है फंजाई। ये जब सारे धागों को अगर एक नाम बोलूं, ठीक है, सारे धागों को मिलाकर बोलूं, तो इन सारे धागों का जो ग्रुप है, जाल है, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्लियर है। ये जो पूरे धागों का एक ग्रुप है, इन धागों के ग्रुप को हम क्या कह देंगे, इस ग्रुप को हम कह देते हैं माइसीलियम, या हिंदी में बोले तो कवक जाल। ठीक है, एक एक धागे को हाइफी कहते हैं, सारे धागों को मिलाकर क्या कह देते हैं, कवक जाल कह देते हैं। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे, फंजाई की बात करें तो फंजाई में आपने देखा जो हाइफी है वो सेप्टेट भी हो सकती है और असेप्टेट भी हो सकती है, मतलब सेप्टा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर सेप्टा नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन है, ये है बहुकेंद्र की अवस्था। कैसी अवस्था है ये, बहुकेंद्र की अवस्था है। अगर इंग्लिश में बोले तो कौन सी अवस्था है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और जब कभी भी एक कोशिका में बहुत सारे क्या हो, केंद्रक हो, तो इसको हम लोग कह देते हैं सन कोशिकीय या सिनोसाइटिक कंडीशन। बोलो क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फंजाई के बेसिक। अगर बात करें फंजाई के आगे क्लासेस की, ठीक है, या फंजाई को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो बेटा फंजाई जो है, जो कि एक किंगडम है, इसको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 4 क्लासेस में। इसमें डिवाइड किया है 4 क्लासेस में। पहली है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। दूसरी है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तीसरी है बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथी है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो बेटा ये 4 क्या हो गई, ये 4 हो गई आपके फंजाई की क्लासेस, जिसमें फंजाई को फर्दर डिवाइड किया गया है। क्लियर है। उसके बाद आगे क्या आता है, एक एक क्लास की बात करें तो फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो है ये कैसी फंजाई होती है, ये होती है अपटीय, यानी जिसमें पट नहीं है, अपटीय, अशाखित फंजाई है ये। और अगर बात करें इसके उदाहरण की, एग्जाम्पल की, तो इसके उदाहरण कौन से आ जाते हैं, राइजोपस, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। अगर बात करें इसके जनन की, इसके रिप्रोडक्शन की, तो ये जनन दोनों तरीकों से करती है, एक तो सेक्सुअल भी और एक असेक्सुअल भी, यानी लैंगिक भी और अलैंगिक भी, दोनों प्रकार का जनन करती है। किसके द्वारा, बीजाणु के द्वारा। अगर बात करें इसमें लैंगिक बीजाणु की, तो लैंगिक बीजाणु का नाम होता है इसमें जाइगोस्पोर। और अलैंगिक बीजाणु की बात करें तो अलैंगिक बीजाणु का नाम होता है इसमें जूस्पोर और अप्लेनोस्पोर, अप्लेनोस्पोर। क्लियर। उसके बाद बात करें किसकी, एस्कोमाइसिटीज की, तो एस्कोमाइसिटीज जो है वो कैसी फंजाई है, इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, सैक फंजाई भी बोलते हैं। और बात करें अगर एस्कोमाइसिटीज की, तो एस्कोमाइसिटीज कैसी है, पटीय है, सेप्टेट है और कैसी है, ब्रांच्ड है।
यानी कैसी है, शाखित फंजाई है। क्लियर। उसके बाद बात करें इसके उदाहरण की, तो इसमें कुछ यीस्ट, मॉरल, ट्रफल जैसे एग्जाम्पल आ जाते हैं। अगर बात करें किसकी, यीस्ट की, तो यीस्ट कैसा है, यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय, जबकि आपने देखा फंजाई क्या होती है, मल्टी सेल्यूलर। तो ये यीस्ट क्या हो गया बेटा, यीस्ट हो गया एक्सेप्शन, अपवाद हो गया किसका, फंजाई का, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है। मोरल और ट्रफल कैसी फंजाई है, खाने योग्य फंजाई है, एडिबल फंजाई है। कैसी फंजाई हो गई, खाने योग्य फंजाई हो गई। क्लियर है। उसके बाद आती है हमारी तीसरी फंजाई, कौन सी फंजाई, अच्छा लैंगिक अलैंगिक जनन की बात करें तो सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन जो है वो इसमें होता है एस्कोस्पोर द्वारा, और अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो किसके द्वारा होता है बेटा, इसमें होता है कॉनिडिया द्वारा। फिर बात करें किसकी, बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज जो है ये कैसी फंजाई है, ये भी कैसी फंजाई है, शाखित यानी ब्रांच्ड, और दूसरी पट्टीय फंजाई है। अगर बात करें हम इसके उदाहरण की तो इसमें भी काफी उदाहरण आ जाते हैं, अस्टिलेगो जैसे, अस्टिलेगो, पक्सीनिया जैसे। और अगर बात करें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू, बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा इसमें लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। इसकी बात करें तो इसका कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं पफ बॉल। क्या बोलते हैं इसको, कॉमनली पफ बॉल, क्योंकि इसमें क्या बनती है, इसमें छतरी जैसी आकृति बनती है, छतरी जैसी फंजाई बनती है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, फूली हुई फंजाई, पफ बॉल। क्लियर। उसके बाद लास्ट आती है हमारी कौन सी फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या कह देते हैं बेटा, इसको कह देते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्या बोल देते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों कह देते हैं इसको फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इसकी सेक्सुअल स्टेज क्या है, अननोन है, यानी अभी ज्ञात नहीं हुई है, अननोन है। क्लियर है। अननोन है मतलब ज्ञात नहीं हुई है, अभी ज्ञात होना क्या है, बाकी है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, फंजाई इम्परफेक्ट है, अधूरी फंजाई कह देते हैं। क्लियर है। तो ये हुआ आपका कौन सा टॉपिक क्लियर, फंजाई क्लियर। और भी जो भी आपको डाउट्स हो वो बताइए और मैं उसको बहुत जल्दी क्लियर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे।